वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी को बताया था कि डी ट्रिपल एस बी की तरफ से वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ये आज क्या मतलब शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है डी ट्रिपल एस बी ने। ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, जिसमें आपका मेनली स्टेनोग्राफर या फिर आप बोले तो क्लर्क या फिर जूनियर असिस्टेंट की ही वैकेंसी है। ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 2354 के करीब वैकेंसी है। अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट में है। फॉर्म फिल कब से शुरू होंगे? जैसा आप मतलब शॉर्ट नोटिस है, तो फॉर्म जो फिल होंगे ना, वो 9 जनवरी 2024 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक फिल होंगे। ठीक है। तो लगभग वही एक महीने का टाइम है, जैसा ये देते ही हैं डी ट्रिपल एस बी वाले। और इसका एग्ज़ाम कब होगा? तो देखिए, इसका एग्ज़ाम हो सकता है 24 के लास्ट में हो। ठीक है, 2024 के लास्ट में जाके हो या 2025 में हो। क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि मतलब अगर इन्होंने फॉर्म फिल करवा लिए तो 2 महीने 3 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम करवा ले। ये एग्ज़ाम थोड़ा लेट होता है इनका। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे फॉर्म फिल करके भूल जाते हैं कि हाँ, ऐसा भी कुछ इन्होंने फॉर्म फिल किया था। तो अभी खैर फिलहाल ये है कि वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है। आपका 9 जनवरी से आपके फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे और फेब में आपके एग्ज़ाम होंगे, मतलब फेब 7 फरवरी तक भरे जाएंगे। ठीक है। एग्ज़ाम जब होता रहेगा तब होता रहेगा। फिर इसमें क्या है, मतलब जो पहली सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो ग्रेड 4 जूनियर रेजिस्टेंट की है। ये इन्होंने डिपार्टमेंट दे रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट की। ठीक है। पे लेवल क्या है? 2 है। 1672 वैकेंसी है। यू आर की 788। यू आर की ही देखनी है आपको मेन। ठीक। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, पहला डाउट आपको ये आएगा कि अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं। आप ऐसे मान के चलिए, जैसे सपोज करो आप यूपी से हो या बिहार से हो, और आप अगर ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप यूआर की कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है। बेशक आप वहाँ पे ओबीसी में काउंट होते हो, तो आप ओबीसी में नहीं आने के इधर, आप सिर्फ यूआर में काउंट होंगे। ठीक है। बशर्ते आपको यूआर की ही क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। एज क्राइटेरिया जो है, अब एज क्या होगी? एज इसकी वो होगी 18 से 27 मेनली। मैक्सिमम पोस्ट जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल आएगा तब बात करेंगे उसमें। वरना मेन जो इनकी जो एज रहेगी वो एज 18 से 27 रहेगी। और कुछ पोस्ट में शायद 18 से 30 भी रहे। ठीक है। वो फिर वही है कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में देंगे तब उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी 788 यू आर की। ठीक है। और जो दिल्ली वाले हैं, मतलब जो दिल्ली वाले ही कैंडिडेट हैं, उनका ओबीसी दिल्ली का बना हुआ है, तो वो लोग यूआर और ओबीसी और SC ST में भी ऐसी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी बहुत पहले आई थी। ठीक है। तब तो खैर 258 के आसपास वैकेंसी थी। इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 143 वैकेंसी, इतनी ही वैकेंसी आती है इसमें। जिसमें यूआर की वैकेंसी कितनी है? 57 वैकेंसी, 57 है। ठीक है। तो ज़्यादा ठीक ठाक है, मतलब ये नहीं कह सकते, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी लेट है। तो जो लोग इसे फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, है ना। अभी सिलेबस के ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, सिलेबस इसका क्या है? सिलेबस इसका ये रहेगा कि आपको ना पांचों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, पांचों सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जैसे हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी होगी, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस ये भी होगा। और इसमें क्या है, 40-40 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मतलब 40-40 के वो होंगे। जैसे 40 की जीएस हो गई है, 40 की हिंदी, 40 की रीजनिंग, 40 की मैथ्स और 40 के, तो ये पांचों सब्जेक्ट हो गए। और इसमें भी क्या होगा फिर, ये 40-40 के भी दो पार्ट में डिवाइड होंगे, 20-20 मार्क्स के। ठीक है। 20-20 मार्क्स के, 20-20 मार्क्स में डिवाइड होंगे, मतलब 20 मार्क्स की जीएस होगी, 20 मार्क्स सेक्शन वाइज डिवाइड होंगे। और इसमें एक चीज़, अच्छी बात बोल दो या बेकार बात बोल दो, ये रहेगी कि जैसे आप बाकी एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी और एग्ज़ाम में, आप जैसे एग्ज़ाम जब आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे होते तो आप किसी भी सेक्शन पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपने इस वाले सेक्शन पे हैं और आपने इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, तो आप जब तक इसे सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे सेक्शन पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है। तो इस बार बहुत बार क्या होता है कि इसमें बच्चा एक ही सेक्शन में उलझा रह जाता है और दूसरे सेक्शन पे वो पहुंच ही नहीं पाता, तो उस कारण भी काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर बाई चांस उसने जल्दी जल्दी करके स्किप कर करके वो नेक्स्ट सेक्शन पे शिफ्ट हो गया, तो फिर वो वापसी भी नहीं आ सकता इस सेक्शन पे। ठीक है। तो ये थोड़ी दिक्कत है। बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा उसी हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है। तो ये सिलेबस उसका 5 सब्जेक्ट आते हैं, 40-40 नंबर के क्वेश्चन होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन। एलडीसी की वैकेंसी है जिसमें इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए, 107 वैकेंसी है यूआर की, टोटल है 256 वैकेंसी। जूनियर स्टेनोग्राफर, इसमें जो है ये पे लेवल 4 है और यूआर की वैकेंसी 10, टोटल वैकेंसी 20 है। जूनियर असिस्टेंट SCRT, अब देखिए जूनियर असिस्टेंट अलग अलग है, फिर यहाँ स्टेनोग्राफर अलग अलग है SCRT, सबके फॉर्म अलग अलग भरने होंगे, ठीक, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग है। यहाँ वैकेंसी कितनी है, 6 वैकेंसी है, टोटल है 14, ठीक। ऐसे ही अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, ये फिर अलग अलग बटे हुए हैं डिपार्टमेंट, यहाँ इन्होंने साइड में लिखे हुए हैं। ये मत सोचना कि ये सारी एक ही है, नहीं, ये अलग अलग हैं। जैसे असिस्टेंट ग्रेड 1, तो ये दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की है जिसमें 44 वैकेंसी हैं यूआर की, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर है जो हिंदी के लिए है, उसमें यूआर की है 2 और 2 ही हैं बस, ठीक है। तो सारी टोटल मिलाकर सारे डिपार्टमेंट की अगर आप बात करें तो कितनी है, 2354 वैकेंसी है। तो आपको क्या होगा, मतलब अच्छी बात है। अब देखिए वैकेंसी काफ़ी टाइम बाद आई है, लगभग 2-3 साल बाद, नॉन टीचिंग पोस्ट की, जो बच्चे स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए वैसे ही ऑप्शन बहुत कम रहते हैं, वैकेंसी कम आती है, इतनी कोई खास वैकेंसी नहीं आती है, मेनली SSC ही देती है हर साल, तो ठीक है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। बाकी जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे, ठीक। आपको बता सकते हैं, अगर आप अदर स्टेट के भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक। आप करेंगे किस में, यूआर कैटेगरी में करेंगे, यूआर कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, बेशक आप अपनी स्टेट में ओबीसी में काउंट क्यों ना होते हो। सिलेबस इसका क्या रहेगा, 40-40 नंबर के 5 सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ये आपका सिलेबस रहेगा। एग्ज़ाम कब होगा कुछ नहीं पता, 2024 के लास्ट में हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 भी जा सकता है, ठीक है। वरना 2024 के लास्ट तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। DSSB के जो अभी इससे पहले फॉर्म फिल किए थे उनके एग्ज़ाम नहीं हुए अभी, तो ये तो अब वैकेंसीज आई है। जो बच्चे पहले DSSB का एग्ज़ाम दिए होंगे उन्हें पता होगा कि ये कितने टाइम बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। फॉर्म फिल कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म फिल होंगे 9 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024, ठीक है। जो बच्चे स्टेनोग्राफर और क्लर्क वगैरह या फिर जूनियर असिस्टेंट जिन्हें हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आती है वो लोग, अब देखिए स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग नहीं होती है, स्टेनोग्राफर एक अलग होता है। तो किसी के बहकावे में बताना कि स्टेनोग्राफर क्या होता है, कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करनी होती है। स्टेनो की अलग वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट की अलग है, जिसमें टाइपिंग और हिंदी इंग्लिश है। स्टेनो में स्किल टेस्ट मांगते हैं, ठीक है। स्टेनो के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे कि हाँ स्टेनो होता क्या है कैसे है। किसी यूट्यूब वाले के बहकावे में आके ये मत कर देना कि हाँ स्टेनो हिंदी की टाइपिंग होती है, इंग्लिश की टाइपिंग होती है, नहीं। स्टेनो सीखने में लगभग 1 साल अलग निकल जाता है ना। हालांकि अब तो यूट्यूब पे सिखाने को तो 15-15 दिन में सिखाए जाते हैं, अब सिखा तो दो, मतलब कहते हैं ऐसा, सीखने को तो फिर भी 1 साल ही लगेगा, ठीक है। चलिए, बाकी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा डिटेल में तब बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।